हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्हों के फादर ने उसे जिन्हों को अपने गिल्ड में लेने को कहा था और जिन्हों ने डीमन कैसल में अभी तक 309 सोल को कलेक्ट कर लिया था। आगे जिन्हों को पता चलता है कि यहाँ के डीमंस डी रैंक के है, लेकिन जिन्हों को काफी अच्छे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे थे। नॉर्मली उसे एक लेवल अप करने के लिए 9 सी रैंक के गेट से जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ उसे लेवल अप करने के लिए सिर्फ 4 घंटे ही लगे। जैसे जैसे जिन्हों लेवल अप कर रहा होता है वैसे ही अलग लेवल में जाने के लिए उसके एक्सपीरियंस पॉइंट भी बढ़ रहे थे। आगे जिन्हों कहता है कि जब मैं बेक्यूनो से मिला मुझे समझ आया कि मैं एस रैंक की लेवल का हो चुका हूँ। अगर मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे अपनी स्पीड और भी बढ़ानी होगी। जिन्हों को एक एंट्री परमिट मिलता है जिससे वो एक डेविएशन सर्कल से सेकंड फ्लोर पे जा सकता है। जिन्हों को वो डेविएशन सर्कल दिख जाता है। जिन्हों उधर जाने के लिए बियर्स के लीडर की शैडो को समन करता है और उससे बोलता है कि तुम तो एक आर्मी के टैंक जैसे बड़े हो। वो उसके ऊपर बैठ जाता है और जाने लगता है, पर सामने 3 डीमंस आ जाते हैं, लेकिन बियर शैडो उन पर अटैक कर देता है और उनको खत्म कर देता है। जिन्हों बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उस बियर को कहता है कि तुम काफी ज्यादा बैडास हो, अब से मैं तुमको टैंक कह के बुलाऊंगा, और वो उसे डेविएशन सर्कल की तरफ जाने के लिए कहता है। आगे हमें यूएस में फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि उन्होंने उस डेंजन वाले ह्यूमन को पकड़ रखा है। फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का डिप्यूटी डायरेक्टर उनके मेंबर से पूछ रहा होता है कि तुमने आइडेंटिफाई किया कि ये ह्यूमन कौन है। वो मेंबर बताता है कि वो कह रहा है कि वो एक साउथ कोरियन हंटर है। डायरेक्टर कहने लगता है कि प्लेनेट के दूसरे साइड के डेंजन में एक कोरियन हंटर कैसे आया। मेंबर बताता है कि वो डेंजन क्लोज होने के कारण 10 साल से डेंजन के अंदर ही फंसा रहा, और जब उसको होश आया तो उसने खुद को ऐसी हालत में पाया। ये केस थोड़ा सा टेढ़ा है। ह्यूमन जो डेंजन के अंदर मिला, साथ ही उसने पूरे ए रैंक के स्ट्रेस स्क्वाड को भी पछाड़ दिया। डायरेक्टर कहता है कि बस इतनी इंफॉर्मेशन मिली है, उससे और इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। हमें लगता है कि ये कोई बीस्ट है जिसके पास ह्यूमन की मेमोरी है। हमें इसकी बात एस रैंक वाले हंटर से करवानी होगी, नहीं तो ये पूरे वॉशिंगटन को खतरे में डाल सकता है। मैंने स्कावेंजर गिल्ड को कांटेक्ट किया है। उनके पास एक ऐसा एस रैंक का हंटर है जो कोरियन में बोल सकता है। अच्छा, स्कावेंजर गिल्ड का मेन हंटर मिस्टर वोंग, वो अभी कहाँ तक है? मेंबर बताता है कि उसने अभी कोरिया में अपना छोटा सा काम निपटाया है, वो वापस आ रहा है। हम उन दोनों को कल मिलवाने वाले हैं। फिर हमें डोंगसू को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट में आया था। वो कह रहा होता है कि मुझे उस जिन्हों को अपने हाथों से मारना था, लेकिन क्या ही कर सकते, वो रेड गेट के अंदर फंस चुका था। डायरेक्टर अपने मेंबर को पूछते हैं कि तुमने इसका नाम क्या बताया था? हाँ, ये थोड़ा सा प्रोनाउंस करने के लिए मुश्किल है। उसने कहा था कि उसका नाम संगिल वॉन है। आगे हमें जिन्हों को दिखाते हैं जहाँ उसे पता चल जाता है कि डीमन कैसल का हर एक फ्लोर अलग अलग दुनिया में सेपरेट है। साथ ही हर एक फ्लोर पे किसी न किसी रैंडम बिस्ट के पास से एंट्री परमिट मिल रहा है। हमें पता चलता है कि जिन्हों अभी तक 27 फ्लोर पर है। वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इन फ्लोर को क्लियर करना होगा। जिन्हों के कॉमरेड टच का लेवल भी अप हो जाता है और अभी तक उसने 2116 डीमन सोल को कलेक्ट किया है। जिन्हों इन डीमन बिस्ट के डिफिकल्टी लेवल के बारे में समझ जाता है। वो कहता है कि हाई रैंक वाले डीमंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे एस रैंक वाले हंटर्स ए रैंक के हंटर्स से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर यहाँ सच में 100 फ्लोर है तो मुझे लगता है कि मैं एक हफ्ते में इसके टॉप तक पहुँच जाऊंगा। जिन्हों बहुत सारे फ्लोर को क्लियर करता है और वो 15 फ्लोर पे पहुँच जाता है, जहाँ उसे लोअर फ्लोर का रूलर द एवेरियस वुल्कान, उसके 3 गार्डियन और बॉस लेवल के डीमंस दिखाते हैं। जिन्हों कहता है कि उस मोटे को तो मुझे ही संभालना होगा। में शैडोज बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करते हैं। जिन्हों आयरन और इग्रिस को बाकियों को संभालने के लिए कहता है। वुल्कान के गार्डियन जिन्हों पे हमला करने आ रहे होते हैं, पर जिन्हों गायब हो जाता है और आयरन और इग्रिस उनको काट डालते हैं। जिन्हों वन में कहता है कि गार्डियंस भले ही हाई रैंक के डीमंस है, पर मेरे शैडोज भी मेरे साथ लेवल अप हो रहे हैं। वो मेरे इंटेलिजेंस स्टेट से स्ट्रॉन्ग हो रही है। साथ ही अब मैं और भी ज्यादा सोल्जर को प्रिजर्व कर सकता हूँ। जब से मैंने अपने इंटेलिजेंस स्टेट्स को बढ़ाया है, मेरे पास उतना माना है जिससे मैं अपने सोल्जर को रिकवर भी कर सकता हूँ। लेकिन अभी भी वुल्कान ने कोई भी हलचल नहीं की है। मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। जितना मैंने सोचा था ये तो उससे काफी ज्यादा आसान लग रहा है। लेकिन तभी वुल्कान बहुत तेजी से अपनी जगह से जंप लगाता है और वो एक बड़ी लकड़ी से जिन्हों के शैडोज पे हमला कर देता है। जिन्हों उसे देख के बहुत ज्यादा शॉक
नॉक हो जाता है। आगे वुल्कान जिन्हों के शैडोज पे अटैक करता ही रहता है। जिन्हों पहले लोअर फ्लोर के रूलर पर अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है। आगे हम देखते हैं कि बॉस अपने रेज को एक्टिवेट करता है, जिससे उस बॉस के स्टैट्स 50 से बढ़ जाते हैं। जिन्हों कहता है कि ये तो वही स्किल है जो किरबरस यूज करता है। क्या इस बॉस की स्पीड और भी तेज हो गई है? जिन्हों को उस बॉस का डायरेक्ट हिट लगने वाला था और जिन्हों अब उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता। वो जोर से आयरन को आवाज देता है। आयरन अपनी शील्ड को जिन्हों की तरफ फेंकता है, जिससे जिन्हों उस बॉस के अटैक को काउंटर कर लेता है। जिन्हों कहता है कि मैं अपने स्ट्रेंथ की वजह से उस बॉस के सामने टिक पा रहा हूँ, लेकिन अपना अटैक करने के लिए मुझे करेक्ट टाइम का वेट करना पड़ेगा। मैं उस पे तब अटैक करूंगा जब वो अपना अटैक तैयार कर रहा होगा। और जिन्हों उस पे अटैक कर देता है, लेकिन वो बॉस जिन्हों के अटैक को समझ जाता है। जिन्हों जल्दी से बॉस से दूर जाता है, पर वो हवा में होता है। जिन्हों कहता है कि मैं उसके अटैक को हवा में डॉज नहीं कर सकता। अगर किसी तरीके से मैं अपनी बॉडी को मूव कर पाता तो कुछ हो पाता। जिन्हों को कॉमरेड टच स्किल की याद आती है। जिन्हों कॉमरेड टच का यूज वो बॉस पे करता है। उसकी वजह से जिन्हों उस बॉस को पीछे नहीं ढकेल सकता, लेकिन उसकी वजह से वो खुद पीछे जा सकता है। और ये करने से जिन्हों एक बार फिर उस बॉस के अटैक से बच जाता है। आगे जिन्हों सोच रहा होता है कि मेरे अभी के डैगर से वुल्कान के हेड पर अटैक कर सकता हूँ, लेकिन उसके मूवमेंट को पढ़ते हुए उसके हेड पर अटैक करने से मैं खुद ही खतरे में पड़ सकता हूँ। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो मेरे अटैक को डॉज ना कर पाए। तभी जिन्हों को एक टूटी हुई बिल्डिंग दिख जाती है। वो जोर से भागते हुए उस बिल्डिंग की तरफ जा रहा था और वुल्कान भी उसका पीछा कर रहा था। जिन्हों अपने स्पीड स्किल को एक्टिवेट करता है और काफी तेजी से बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है, जिससे वुल्कान को उसका अटैक समझने में देर हो चुकी थी। और जिन्हों उस पे पलटवार करके उसकी गर्दन को काट डालता है। फिर हमें मिस्टर आन और पार्क हीजिन को दिखाते हैं, जो जिन्हों को ढूंढने के लिए उसके अपार्टमेंट में आए थे, लेकिन उनको वहाँ पे वो नहीं मिलता। पार्क हीजिन कहती है कि जिन्हों की छोटी बहन ने कहा है कि वो अपने फ्रेंड के साथ ट्रिप पे गया है और वो 1 वीक या फिर उससे भी ज्यादा दिन के लिए वापस नहीं आने वाला। मिस्टर आन उससे पूछते है कि तुम्हें कैसे पता? मिस पार्क बताती है कि मैं सॉन्गी के साथ टच में हूँ। ये वही लड़की है जो जिन्हों के साथ आई थी। मिस्टर आन कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने कंट्री नहीं छोड़ी, ना ही उसने बैंक से पैसे निकाले, इवन उसने अपना क्रेडिट कार्ड भी यूज नहीं किया। मिस पार्क उनसे पूछती है कि आपको ये सब कैसे पता? मिस्टर आन बताते हैं कि हंटर पे नजर रखना भी मेरा काम है। लास्ट टाइम वो सिटी के सेंटर में लोकेट हुआ था, ऐसा मुझे एसोसिएशन ने बताया था। ये थोड़ा सा अजीब नहीं है? मिस पार्क उनसे कहती है कि शायद उसको किसी ने किडनैप किया हो। मिस्टर आन उसको हंसते हुए कहते हैं कि मिस्टर संग जिन्हों, और वो भी किडनैप? अगर उसे किडनैप करना हो तो चाइना की स्पेशल फोर्स की तरह पूरी की पूरी हाई रैंक की स्क्वाड चाहिए होगी। तुम्हें तो पता है ना, तुमने खुद उसे एक्शन में देखा है, पता नहीं वो कहाँ है। आगे हम देखते हैं कि जिन्हों बाकी सभी डीमंस को भी खत्म कर देता है। बॉस को हराने के बाद जिन्हों को काफी सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं और उसे वुल्कान का वुड भी मिलता है, जिससे हाई क्वालिटी मैजिक टूल बनाया जा सकता है। जिन्हों को डीमन मोनार्क का ईयरिंग मिलता है, जिसकी बेसिक एबिलिटी से उसकी स्ट्रेंथ 20 से बढ़ जाती है और उसकी हेल्थ भी 20 से बढ़ जाती है। पर इसका मेन इफेक्ट तभी होगा जब इसे डीमन मोनार्क के नेकलेस और रिंग के साथ पहना जाएगा। और इसके 2 इफेक्ट है। जिन्हों कहता है इसका सेट के साथ इफेक्ट है। क्या जब मैंने उनको हराया था डीमंस ने पीछे भी कुछ ड्रॉप किया होगा? ये तभी पता चलेगा जब मैं सारे डीमंस को हरा दूंगा। जिन्हों को ऑर्ब ऑफ एवेराइस नाम का एक और आइटम मिला होता है, जो वुल्कान के पत्थर के जैसे ब्लड से बना हुआ है। इससे मैजिक की एबिलिटी डबल हो जाती है। तभी इग्री जिन्हों के सामने नील करता है। जिन्हों से कहता है कि तुम ये सब मत किया करो, तुम्हारी वजह से आयरन भी वैसा ही करता है। आयरन वुल्कान का सिर उठा कर ला रहा होता है, जैसे उसने ही वुल्कान को हराया हो। जिन्हों बेमन में कहता है कि मैंने उसे हराया है, तुमने नहीं। वो उसे कहता है कि वैसे तुमने अपनी शील्ड मुझे दी थी, तो देखा जाए तो तुमने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की थी। और इसी से जिन्हों को समझ आता है कि शैडोज उनके हथियार जिन्हों को दे सकते हैं। वो सारे मिस शैडोज को अपनी तरफ बुलाता है। उनमें से एक मिस शैडोज को वो और देता है और सामने वाली बिल्डिंग पे अटैक करने को कहता है, और मिस शैडो का अटैक डबल हो जाता है। और जिन्हों को कंफर्म हो जाता है कि ये काम कर रहा है। जिन्हों कहता है कि मेज हंटर तो इसको लेने के लिए मरेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगला एपिसोड बहुत जल्दी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।